नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। परवादेशी में बात एक ऐसे मुद्दे की करेंगे जो देश की सुरक्षा के साथ तो जुड़ा ही है, देश के पूर्वी राज्यों की चुनावी सियासत का सेंटर भी बनता जा रहा है। हम बात पश्चिम बंगाल और असम से बांग्लादेश में होने वाली गौ तस्करी की कर रहे हैं, जिसकी गूंज वक्त वक्त पर बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूर देश की संसद में भी गूंजती रही है। बंगाल और असम के चुनाव में इस बार भी बॉर्डर पर होने वाले पशु तस्करी का मुद्दा गरमाने लगा है। इसलिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम सरहद के करीब जाकर इस काले कारोबार की पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। बॉर्डर से लेकर देश के कई राज्यों तक गौ तस्करी का पूरा सिंडिकेट कैसे काम करता है, बांग्लादेश के बॉर्डर से इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। कहीं ऊंचे कटीले तारों की बात, तो कहीं ब्रह्मपुत्र का चौड़ा फार। मुल्क की ये वो सरहद है जहां बम बारूद नहीं बरसता, जहां गोलियां नहीं चलती, जहां जंग नहीं होती, लेकिन जो होता है वो आप अब देखेंगे। इसीलिए दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि देश की सरहद के इस कोने का हर किस्सा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बंगाल और असम के सरहदी जिलों की तरफ जाएंगे तो इसी तरफ मवेशियों के झुंड दौड़ते नजर आएंगे। सवाल उठेगा, इन मवेशियों को क्यों दौड़ाया जा रहा है? कहां ले जाया जा रहा है? जवाब इन तस्वीरों में मिलता है। ब्रह्मपुत्र के किनारों पर गायों के झुंड लाए जाते हैं, चारों तरफ केले के तनों के साथ पैर बांध दिए जाते हैं और फिर ब्रह्मपुत्र की लहरों में छोड़ दिया जाता है। बेबस मवेशी नदी के दूसरे छोर पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें तस्कर पकड़ लेते हैं। बॉर्डर पर कई फीट ऊंची फेंसिंग के एक छोर मवेशी, तो दूसरी तरफ क्रेन की शक्ल में बनाए गए पोल को सरहद के इस तरफ से गायों को बांधकर सरहद पार पहुंचा दिया जाता है। तरीके कई हैं, मकसद एक, मवेशियों को सरहद पार पहुंचाना। क्रेन से उठाकर कटीले बाण के बीच से निकालकर, या फिर ब्रह्मपुत्र की लहरों पर तैराकर। मुल्क की पूर्व वाली सरहद पर यह वो धंधा है जिसका एक एक दस्तावेज बेजुबानों के खून से रंगा है। इसीलिए देखना, जानना और समझना जरूरी है कि आखिर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गो तस्करी कैसे होती है। बांग्लादेश तक गो तस्करी के पीछे का मकसद क्या है? गो तस्करी का पूरा सिंडिकेट आखिर काम कैसे करता है? टीवी इतिहास में यह पहली बार था जब घुसपैठ के उस दरवाजे की हकीकत कैमरे में कैद होने वाली थी, जो दशकों से वादों, दावों और दस्तावेजों की शक्ल में धूल पांक रहा है। इसीलिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने देश की उस सरहद पर पहुंचने की ठानी, जहां कदम कदम पर डर का पहरा रहता है, जहां जरा भी भनक तस्करों की बौखलाहट की शक्ल में सामने आती है। असम की राजनीति में गौ तस्करी एक बड़ा मुद्दा रही है। सरकारों ने इसे रोकने के लिए कई सारे दावे और वादे किए थे। आज इस वक्त जब मैं असम के धुबरी जिले में मौजूद हूं, जो बांग्लादेश की सीमा को लगता है, यहां पर आने के बाद इस पड़ताल में आज देखेंगे कैसे पशु तस्करी का सिंडिकेट यहां पर काम करता है, किन किन राज्यों से पशुओं को यहां पर लाया जाता है, कैसे सुरक्षा बलों के तमाम चौकसी के बाद भी सीमा के उस पार इन पशुओं को पहुंचाया जाता है। भारत में गाय की तस्करी कानूनी तौर पर नहीं की जा सकती, लेकिन गैर कानूनी तरीके से तस्करी जारी है।
इस काले कारोबार का पर्दाफाश करने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंची। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। दोनों देशों के बीच 4156 किलोमीटर लंबी सरहद है, जो दुनिया का 5वां सबसे लंबा बॉर्डर एरिया है, जिसका 2217 किलोमीटर हिस्सा बंगाल से लगता है, जबकि 271 किलोमीटर सरहद असम से लगती है। इसी तरह मिजोरम से 318, मेघालय से 434 और त्रिपुरा से 856 किलोमीटर सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल से लेकर असम में चुनाव होने वाले हैं। दोनों राज्यों में गो तस्करी भी चुनावी मुद्दा है। हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मालदा में रैली की थी, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, पहले वो सुन लीजिए। हमारी सरकार 2017 में आई थी और 2017 में आते ही उत्तर प्रदेश के अंदर गौ तस्करी और इलीगल स्लॉटर हाउसेज एक झटके में बंद हो गए। 24 घंटे के अंदर बंद हुए थे। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के तो आइए, 24 घंटे के अंदर सभी इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद हो जाएंगे और 24 घंटे के अंदर ये तस्करी भी बंद हो जाएगी। बंगाल में बीजेपी सत्ता में आई तो गोहत्या बंद होगी, गो तस्करी को बंद किया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? जवाब जानने के लिए हमने चंद महीने पहले बंगाल के सरहदी इलाकों का रुख किया। पहली मंजिल थी पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश से लगता कूच बिहार जिला। तूफानगंज कस्बा बांग्लादेश की सरहद के सबसे करीब है। दिखने में यह देश के किसी आम कस्बे की तरह लगता है। जो अलग था वो ये कि सड़कों पर मवेशियों के झुंड नजर आ रहे थे। पक्की सड़क से कच्चा रास्ता आ चुका था, लेकिन सैकड़ों गायें नजर आ रही थी, जिन्हें देखकर लाए गए हैं। इसी दौरान एक तस्कर से सामना हो चुका था। कितने में लिया भाई ये? कितने में लिया? ये पड़ता है 14-15 पड़ता है। कुर्बानी के लिए आ रहे हो? कुर्बानी के लिए नहीं, ये व्यवसाय के लिए, सप्लाई के लिए। कहाँ सप्लाई करोगे? ये इधर ले जाएगा। अच्छा, बांग्लादेश वाला? हाँ, बांग्लादेश वाला है ना। तो हम लोग कितना में देगा? हम लोग को ही लेना है यार। उधर जा, हम मालिक का फोन दिया है। व्यापारी है वो, कीजिए। उधर व्यापारी है, व्यापारी है। हमें ले जाना है, हमें ले जाना है वहाँ। एकदम ठीक है, ठीक है। और धंधाबाजी ना 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 गाड़ी ड्राइवर, गाड़ी मालिक वो वहाँ से बांग्लादेश से जाएगा। रात में जाएगा, कब ले जाता है? रात को, सुबह लेता है, कोई रात को ले जाता है। बांग्लादेश से कितने बिकेगा भाई? कितना? 50,000। शख्स ने बताया कि उनकी जिम्मेदारी मवेशियों को बॉर्डर तक ले जाने की होती है, जिसके लिए 6,000 रुपये मिलते हैं। हमें रफीकुल नाम के शख्स के बारे में बताया गया। हम रफीकुल से खरीदार के तौर पर मिले। माल है भी? 4 पीस है। 4 ही पीस है। तो फाटे ना, मुझे लगा कि आज ही काम कर देंगे। मुझे लगा माल आपका सोगा कर, तो आज ही काम कर देते। मतलब जो भी एडवांस होता हम आज ही देते आपको। আচ্ছা কাল লাগে এটা আর আমাদের এখানটা টাকার সিস্টেমটা আলাদা। আমরা তো ব্যবসা করতে আছি বর্তমান থেকে, মনে করে 1 লাখ টাকার মাল দিলাম, কথার কথা হাইজ আমাকে 50-60 পেমেন্ট করে। মনে করো শুক্রবার নিয়ে যাবে, সোমবারে পেমেন্ট ক্লিয়ার হবে। মানে নিয়ে যাবে 50-60 দিয়ে নিয়ে গেল তো মনে করো 40,000 পাবো। रफीकुल से बात करके ये तो साफ हो चुका था कि गो तस्कर किस कदर बेखौफ हो चुके हैं। हमें बताया गया कि ऑन डिमांड मवेशियों को बांग्लादेश भेज सकते हैं किसी भी वक्त, लेकिन गो तस्करों के गुट ने हमें एक चौंकाने वाली बात भी बताई। रेट अप एंड डाउन होता है। अप एंड डाउन हाँ तो होता ही है। तो अप डाउन कितना? 10-15 हज़ार थोड़ी होता अप डाउन। 2-4 हज़ार रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये अप डाउन होता है। ये होता है। इधर में कलरिंग, रेड कलर, ब्लैक कलर, कलर का डिमांड ज्यादा है। कलर का डिमांड। और व्हाइट कलर है ना, व्हाइट कलर में तो
आदमी देखा बॉर्डर है, ये बांग्लादेश जाएगा बॉर्डर, पकड़ो इसको। अच्छा वो लफड़ा है ये लोग। तो फिर उसका यानी तस्करों में सफेद को छोड़कर बाकी रंग के मवेशियों की डिमांड ज्यादा होती है। रफीकुल ने बताया कि सफेद रंग की गाय होने की वजह से लोग शक करने लगते हैं, इसीलिए काली या लाल रंग के मवेशी ज्यादा मंगाए जाते हैं। इतना ही नहीं, हमें यह भी बताया गया कि गायों को बांग्लादेश कैसे भेजा जाएगा। मैंने भी बिहार से धंधा किया था। बिहार में सीवान से माल उठता है ना, सीवान से माल उठाया, फिर उसके बाद हम सीतामढ़ी से माल उठाया। पूरा बारिश आएगा तो माल भेजेगा। पानी है, पानी जो ज्यादा होगा ना नदी से जाएगा, बात आप पहले बताइए। नदी से जाएगा, नदी से चल रहा है। हम 2 साल से माल खुद भेजा जाता, पैसा उधर आ जाता था हमारा। सोनापुर में मेरा घर जगह है, सब कुछ है, माल रखने का उतारने का। बस सोनापुर तो लाइसेंस ही है, वहाँ कैसे माल उतारेंगे आप? हमारा पास है, हम सही बता रहा हूँ। तो दूसरा आदमी के पास जाएगा ना, बड़ा लगा माल ले आओ, माल जब माल लेके जाओगे ना तो माल पड़ा रहेगा, तो पैसा मान लीजिए डूब गया। बाड़ी आप 10 तला बाड़ी थकले टाका मारे, 3 गाड़ी माल उतारा। तूफानगंज में हमने सरहद के करीब जिससे भी बात की, सभी ने एक से बढ़कर एक दावे किए, जिससे यह साफ हो चुका था कि बांग्लादेश तक मवेशियों को कितनी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। अब बारी असम के सरहदी इलाकों में गो तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश करने की थी। हम बंगाल से असम में दाखिल हो चुके थे। मैं इस वक्त आसाम और पश्चिम बंगाल की ठीक सीमा पर खड़ा हूं। गेट के इस पार आसाम के धुबरी जिले की सीमा खत्म होती है और गेट के उस पार पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की सीमा शुरू होती है। पशु तस्करी के सिंडिकेट को समझने वाले लोग ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब समेत तमाम राज्यों से पशुओं को पहले बंगाल के सिलीगुड़ी और मालदा लाया जाता है और उसके बाद से इन्हीं रास्तों से उन्हें असम में प्रवेश कराने की कोशिश की जाती है। असम का धुबरी जिला सूरज ढलने में घंटे भर का वक्त बचा था। बांग्लादेश बॉर्डर से करीब 10 किलोमीटर पहले एक कच्ची सड़क पर कुछ लोग गायों के झुंड को हाँककर बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे। आसपास हवा में धूल की गंध फैली थी। थोड़ी देर में सभी गायें ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पहुंचा दी गईं। गायों को हाँक कर लाने वाले जा चुके थे। अब बारी दूसरे ग्रुप की थी, जिनके सामने मवेशी खड़े थे। पास में केले के ताजा कटे तने रखे हुए थे, जिन्हें एक एक करके हर गाय के गर्दन के दोनों ओर बांधा गया। इसके बाद ऊपरी हिस्से को बड़े पत्तों और जल कुंभियों से ढक दिया गया। पैरों को रस्सियों से आपस में बांधा गया ताकि वे पानी की धारा के साथ बहें, न कि अपने मन से तैर सके। इसके बाद गायों को नदी के अंदर ले जाकर छोड़ा जाने लगा। कुछ ही देर में सारी गायें नदी की धारा के साथ बहने लगी। सिर्फ उनका सिर पानी से बाहर था, वो भी पत्तियों से ढका हुआ, ताकि बीएसएफ के जवानों की नजर अगर उन पर पड़ भी जाए तो लगे कि जलकुंभी या पत्ते नदी की धारा के साथ बह रहे हैं। नदी के उस पार यानी बांग्लादेश में उनके साथी गायों को पानी से बाहर निकालने के लिए तैयार खड़े थे। बंगाल के जरिए आसाम में पशुओं को दाखिल कराने की बात पशु तस्करों का सबसे मुफीद रास्ता बांग्लादेश तक इन पशुओं को पहुंचाने का नदी या फिर नदियों के किनारे होते हैं। ये सबसे नजदीक रास्ता होता है और यहाँ खतरा सबसे कम होता है। दिन के उजाले में तो पुलिस और बीएसएफ इन नदियों पर नजर रख लेती है, लेकिन रात के अंधेरों में इन नदियों पर चौकसी बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए पशु तस्कर नाव और नदियों के किनारे का रास्ता अख्तियार करते हुए इन पशुओं को लेकर बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं और वहां बैठे उनके सिंडिकेट के जो उनके साथी होते हैं इन पशुओं को वहां से रिसीव कर लेते हैं। भारत बांग्लादेश की सरहद पर गो तस्करी का पूरा मैकेनिज्म है, जिसका नेटवर्क सरहद से लेकर देश के कई राज्यों तक फैला हुआ है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार से ट्रकों में भरकर मवेशियों को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक लाया जाता है। यहां से पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और धुबरी जिलों तक इसे ले जाया जाता है, जहां से डिमांड के मुताबिक तस्करी के जरिए बांग्लादेश भेज दिया जाता है। पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद के कच्चे रास्ते से रोजाना
गाय बांग्लादेश पहुंचती हैं, वहीं बंगाल से ट्रकों में ठूसकर मवेशियों को धुबरी तक लाया जाता है। ये जो सड़क जा रही है ये इस वक्त सिलीगुड़ी की तरफ आगे बढ़ रही है। यहाँ से सिलीगुड़ी 189 किलोमीटर है और ये जो 29 किलोमीटर छगोलिया है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। छगोलिया, श्रीरामपुर, बख्शीरहाट ये इंटरनेशनल चेक पोस्ट है जहां तक बंगाल के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग राज्यों से बंगाल लाई जाती है और बंगाल के अलग अलग इलाकों से होते हुए इन्हीं 3 चेक पोस्ट तक ट्रकों में भरकर इन पशुओं को लाया जाता है और उसके बाद नदियों के किनारे के रास्ते, जंगलों के रास्ते, पहाड़ों के रास्ते और गांवों के अंदर से पैदल ही इन पशुओं को असम के बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुंचाने का काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि असम और बांग्लादेश बॉर्डर पर पुलिस तैनात नहीं होती। चंद किलोमीटर के फासले पर थाने, हाईवे पर चेक पोस्ट भी है जहां बाहर से आने वाली हर गाड़ी की पड़ताल की जाती है। छगोलिया आउटपोस्ट के बाहर हम इस वक्त खड़े हुए हैं और यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी है। इस पुलिस स्टेशन के बाहर कई सारी ऐसी गाड़ियां खड़ी हैं जिसमें कैटल को स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पुलिस स्टेशन के जो छगोलिया आउटपोस्ट है उसके सब इंस्पेक्टर विधान सिंह जी हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये गाड़ियाँ जो आपकी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हुई हैं ये किस पर्पस में यहाँ रखी गई हैं? कैटल स्मगलिंग यहाँ पर होता है कि नहीं और कितने बड़े पैमाने पर होता है? इसमें ये जो गाड़ी है यूपी 21 CN 5373 इसी में से हम रिकवरी किया था 29 तो ये जो कटल तो वो आया था बंगाल टूवर्ड्स असम, उसको पकड़ गया। वो ड्राइवर जो है स्मगलर उसको जेल भेजा गया है ऑलरेडी। हाँ, ये 1 महीना पहले का बात है। हाईवे पर चौकसी की वजह से हर साल मवेशियों से लदे सैकड़ों ट्रक पकड़े जाते हैं। चौकसी भी लगातार होती है। ऐसे में सवाल ये कि जानवर बॉर्डर पर कैसे पहुंच जाते हैं? अब जवाब सुन लीजिए। अब हम मेन हाईवे को छोड़कर गांव के अंदर के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। ये रास्ता हमें बांग्लादेश की उस सीमा तक ले जाता है जहां पर बॉर्डर पर फेंसिंग की गई है और फेंसिंग के उस पार बांग्लादेश की सीमा शुरू हो जाती है। रात के अंधेरे में पशु तस्कर इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल कर ग्रामीणों का सहारा लेकर पशु तस्करी को अंजाम देते हैं। पुलिस से बचने के लिए गांव के रास्ते गाड़ियों को हाईवे पर लाया जाता है और फिर छिपते छिपाते सरहद तक ले जाया जाता है। इसीलिए हम बॉर्डर की तरफ बढ़े। अब हम आ चुके हैं भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय उस सीमा के पास जिसके फेंसिंग के उस पार बांग्लादेश की सीमा शुरू हो जाती है। इन्हीं फेंसिंग के जरिए इस सीमा पर चौकसी की जाती है और यहाँ पर पशु तस्करी को रोकने की कोशिश की जाती है। यूं तो असम और बांग्लादेश बॉर्डर के ज्यादातर इलाके में बाढ़ लगाई जा चुकी है, लेकिन कई जगह अभी भी खुली है। तस्कर अक्सर इन्हीं रूट का इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये है कि दशकों से बड़े पैमाने पर होने वाली इस पशु तस्करी की वजह आखिर क्या है? इस फेंसिंग के उस पार बांग्लादेश शुरू हो जाता है और बांग्लादेश में बीफ ईटर्स ज्यादा हैं, वहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसलिए पशुओं की मांग वहां पर बहुत ज्यादा होती है। इसी बात का फायदा सिंडिकेट जो भारत से लेकर बांग्लादेश में ऑपरेट करता है वो उठाता है और भारत के तमाम राज्यों से पशुओं को लाकर बांग्लादेश में सप्लाई किया जाता है। दावा यह भी किया जाता है कि जो यहां पर पशु 10,000 में बिकता है उसकी कीमत बांग्लादेश इस सीमा को, इस फेंसिंग को पार करते हुए 50,000 हो जाती है। असम के धुबरी का रूट सबसे सेंसिटिव जोन है। दूसरा, यहाँ की भौगोलिक चुनौतियां बीएसएफ की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। सीमा पार बसे गांव वालों की हर हरकत पर नजर रखने के लिए बीएसएफ के जवानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हर मौसम से लड़ना पड़ता है, खासतौर से बरसात के दिनों में ब्रह्मपुत्र का जल स्तर बढ़ने के दौरान पशु तस्करी बढ़ जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत बांग्लादेश सीमा पर गो तस्करी का धंधा सालाना 70,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। हर साल औसतन 15 लाख मवेशी तस्करी के जरिए बांग्लादेश भेजे जाते हैं। भारत में जिस गाय की कीमत 20,000 होती है, बॉर्डर पार करवाते ही बांग्लादेश में औसतन उसकी कीमत 50,000 हो जाती है। सवाल ये है कि बांग्लादेश में इन मवेशियों के साथ आखिर होता क्या है? इसका जवाब इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ये तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी से महज 13 किलोमीटर दूर गप्ताली कैटल मार्केट की हैं। इस मार्केट में रोज 3,000 से 4,000 मवेशी लाए जाते हैं, जिनमें से हर रोज 1,000 के करीब मवेशी बिक जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा डिमांड तस्करी के जरिए लाए गए मवेशियों की ही होती है। इसीलिए बंगाल से लेकर असम की सरहद पर पशु तस्करी का ये काला कारोबार लगातार चलता रहा है। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।